नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 20 फरवरी को कांग्रेस का आधे दिन का प्रदेश व्यापी बंद। कांग्रेस जनों ने व्यापारियों से मांगा बंद को लेकर समर्थन। प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में रहेगा बंद। बालाघाट और वारासिवनी में कांग्रेस जनों ने मांगा समर्थन। बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सहित सब्जी विक्रेता संघ ने दिया बंद को समर्थन। केंद्र के बाद अब प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश के बजट से उम्मीद। बढ़ती महंगाई के मामले में प्रदेश सरकार पर टिकी निगाहें। बालाघाट को ओवरब्रिज की मिल सकती है सौगात। विधायक गौरीशंकर ने बजट को लेकर भेजी है प्रस्ताव। ओवरब्रिज, एस्ट्रोटर्फ सहित 6 सड़क मार्ग हैं शामिल। 3 मार्च तक आ सकता है मध्य प्रदेश का बजट। शिवाजी जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। प्रगतिशील कुंभी समाज ने किया शिवाजी को नमन। मंची कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री रामखिलावन पटेल। मंची कार्यक्रम के दौरान पटेल ने कहा, हिंदुत्व की पहचान है वीर शिवाजी महाराज। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर के दामों में महंगाई के विरोध में प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने 20 फरवरी को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर जिले में भी कांग्रेस जनों के द्वारा बंद को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। 19 फरवरी को कांग्रेस जनों ने नगर के व्यापारिक संगठनों से मुलाकात कर बंद में सहयोग करने की अपील करते हुए नगर में घूम कर बंद को सफल बनाने व्यापारियों से समर्थन मांगा। तो वहीं वारासिवनी में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बंद को लेकर व्यापारियों से समर्थन की अपील की। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में जनता से 20 फरवरी को स्वेच्छानुसार आधे दिन का प्रदेश व्यापी बंद रखने का आह्वान सोमवार से किया। मध्य प्रदेश में पावर पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध स्वरूप जनता को राहत प्रदान करने की मांग व बीजेपी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 फरवरी को जनता से स्वेच्छा से आधे दिन के प्रदेश बंद का आह्वान करती है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दामों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जनता पर महंगाई की मार निरंतर बढ़ती जा रही है। जो लोग महंगाई से राहत के नाम पर सत्ता में आए थे, वो आज जनता को रोज महंगाई की आंख में झोंक रहे हैं। 20 फरवरी को होने वाले कांग्रेस के बंद को लेकर बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 19 फरवरी को बंद को लेकर कांग्रेस जनों ने नगर के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर बंद को समर्थन दिए जाने की अपील की, जिसके बाद व्यापारियों ने भी कांग्रेस के इस बंद को समर्थन दिया है। बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने बताया कि जिला कांग्रेस के द्वारा 20 फरवरी को पेट्रोल, डीजल और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर बालाघाट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निर्णय लिया है कि 20 फरवरी को 2 बजे तक मार्केट बंद रहेगा, जिसके बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उसका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विरोध भी करता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से टैक्स बढ़ाए गए हैं, उसे कम करना चाहिए। इससे आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका यहाँ का यूनिट बालाघाट कांग्रेस कमेटी ने एक ज्ञापन दिया है। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के मामले में ये पूरा मध्य प्रदेश बंद कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निर्णय लिया है कि 2 बजे तक बंद रहेगा। 2 बजे के बाद व्यापारी अपना काम कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई का बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स विरोध भी करता है। क्या लगता है सरकार को पेट्रोल, डीजल में टैक्स कम करना चाहिए? निश्चित रूप से जिस प्रकार की टैक्स बढ़े हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार द्वारा बनाया हो चाहे राज्य सरकार द्वारा, वो टैक्स में कहीं ना कहीं कमी होना चाहिए। आम जनता को इससे बहुत तकलीफ भी हो रही है और यदि ये टैक्स कम करते तो इनको राहत भी मिलेगी। वहीं इस दौरान कांग्रेस जनों ने सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष राकेश सेवईवार से मुलाकात कर उन्हें बंद में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान राकेश सेवईवार ने कहा कि बालाघाट सब्जी विक्रेता संघ ने कांग्रेस के आधे दिन के बंद को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के चलते सब्जी व्यवसायियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर 20 फरवरी को हम भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे।
हमारे पास लगभग पिछली बार ये हमारे सर्वसम्मति से बात रखी गई थी कि जो हमको 2 दिन पहले बता देगा कि किसी मुद्दे पे हम लोग बंद कर रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी और यहाँ के बालाघाट जिले के कुछ नेता का महंगाई के मुद्दे पे बालाघाट जिला बंद करने के आह्वान किए हैं, तो जिसमें हम लोगों को भी उन्होंने एक लेटर देके गए हैं, तो जिसमें से हमारी पूरी सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि बालाघाट मंडी भी बंद रहेगी। मतलब महंगाई के समर्थन में है अभी? महंगाई के समर्थन में तो हम नहीं कह सकते, पर ऐसा है कि कुछ हमारे स्थानीय नेता हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सही में जैसे पेट्रोल और जिसके रेट बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे सब्जी भाजी को भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसमें बहुत भाड़ा बढ़ता है। उस कारण से हमारे को भी तकलीफ है थोड़ी सी, इसलिए हमने भी चाहा कि चलो ठीक है, अगर उन्हें आधे दिन का बंद रखा है तो इसमें समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा 20 फरवरी को प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर आधे दिन के बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर हम सभी व्यापारियों से समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उससे आम नागरिकों की थालियां खाली होती जा रही हैं। देश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय कमलनाथ जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश को बंद करने का आह्वान किया गया है। उस आह्वान के तहत आज हम लोग सब्जी मंडी में सम्मानीय राकेश भाई के साथ पूरे सब्जी मंडी के व्यापारियों के साथ हम लोग निवेदन करने आए थे कि इस बंद को सफल करने के लिए आपका हमें सहयोग चाहिए, ताकि जिस प्रकार से महंगाई की दर लगातार इस तरीके से बढ़ रही है कि आम आदमी की थाली खाली होते जा रही है, उस खाली थाली को भरने के लिए पुनः कांग्रेस मैदान पे आई है और आने वाले समय में लगातार चरणबद्ध तरीके से हम लोग महंगाई को लेकर इस भारतीय जनता पार्टी को हम लोग विरोध में खड़े होकर लगातार आम जनमानस की लड़ाई लड़ेंगे। बस उसी के समर्थन के लिए आज भाई साहब के पास हम लाए गए और हमने उनका निवेदन किया। इनने हमारा निवेदन स्वीकार किया और 20 तारीख को कल इनने बंद का आह्वान किया, निवेदन किया इनसे, इनने भी हमको सहयोग किया। बता दें कि 19 फरवरी की शाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहित युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नगर में घूम कर 20 फरवरी को बंद का आह्वान किया है। बताया गया कि मेडिकल और डेयरी व्यवसाय को इस बंद से दूर रखा गया है। इस प्रकार वारासिवनी नगर में भी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आधे दिन के बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर 19 फरवरी को ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा नगर में घूम कर बंद को लेकर व्यापारियों से समर्थन मांगा। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वारासिवनी भोजेश पटले ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा 20 फरवरी को बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वारासिवनी के द्वारा नगर के व्यापारियों से बंद को लेकर समर्थन मांग रही है। नगर में व्यापारी बंधुओं से निवेदन करने निकले हैं कि जिस प्रकार पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य आवश्यक सामग्रियों के दिनों दिन मनमानी तरीके से रेट बढ़ रहे हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है वह इन सब चीज़ों को रोकने में निरंकुश साबित हो रही है। तो हम इस कल का बंद करके यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पे, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे कल बंद का आह्वान किया गया। 22 फरवरी से प्रारंभ होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में शिवराज सरकार 2 मार्च को बजट प्रस्तुत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक अनुमान, वित्त विधेयक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। कोरोना काल से प्रभावित अर्थव्यवस्था के बाद आ रही इस बजट से सभी वर्गों को काफी अपेक्षाएं हैं। आम बजट की तरह मध्य प्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा। प्रदेश के जगदीश देवड़ा टैबलेट से बजट पेश करेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसका बजट ऑनलाइन पेश किया जाएगा। आगामी समय में पेश होने वाले प्रदेश के इस बजट में जहां एक ओर प्रदेशवासी महंगाई को लेकर सरकार का रुख देखने के लिए तैयार है, तो वहीं जिले में ओवरब्रिज सहित लंबे समय से उठती आ रही अन्य मांगों को लेकर भी विधायकगण कागजी खाका तैयार करने में लगे हुए हैं। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस बार का बजट सत्र बालाघाट नगर के लिए महत्वपूर्ण बजट साबित हो सकता है। जानकारी के अनुसार बजट सत्र में बालाघाट विधायक बालाघाट सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज की मांग सरकार के समक्ष रखेंगे। इसके लिए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 सड़क मार्गों के निर्माण और बालाघाट नगरपालिका खेल मैदान में एस्ट्रो टर्फ को लेकर भी बजट में अपना पक्ष रखेंगे। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि इस बजट सत्र में हमारी पहली प्राथमिकता बालाघाट गोंदिया रोड पर स्थित सरेखा रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे ओवरब्रिज है।
उन्होंने बताया कि इस ओवरब्रिज के लिए रेलवे मंत्रालय ने 50% राशि देने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। वहीं राज्य सरकार ओवरब्रिज के जो ग्रुप हैं उसमें बालाघाट को सम्मिलित कर लिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव दिया गया है। वहीं इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के 6 पीडब्ल्यूडी के मार्गों के पुनः निर्माण के लिए मांग की गई है। साथ ही खेल जगत के लिए एस्ट्रो टर्फ के लिए भी इस बजट सत्र में प्रयास होंगे। एस्ट्रो टर्फ को लेकर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। एस्ट्रो टर्फ के सामने निर्मित होने वाले शेड के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसके टेंडर हो चुके हैं। टर्फ के आगामी कार्यों को लेकर हमें बजट मिलता रहे, यह मांग इस बजट सत्र के माध्यम से की जाएगी। है लोगों को तो देखिए, बजट सत्र में हमारी पहली प्राथमिकता है गोंदिया बालाघाट जो मार्ग है यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज, जिसमें रेलवे मंत्रालय ने 50% राशि जो प्राक्कलन का है देने की सहमति, सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब राज्य सरकार ने जो ओवरब्रिज के ग्रुप हैं उस ग्रुप में बालाघाट को सम्मिलित कर लिया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रथम प्राथमिकता में A+ जिसको कहते हैं उसमें हमने इस काम के लिए प्रस्तावना किया है कि भाई यह हमारा जो रेलवे ओवरब्रिज पहला बालाघाट गोंदिया मार्ग का बने। और ये कुछ ऐसे और विकास के काम हैं जिनके लिए हमने कहा कि भाई हमारी प्राथमिकता खेल जगत में भी है और बहुत दिनों से एस्ट्रो टर्फ की हमारी मांग है हमारे हॉकी के खिलाड़ियों की, तो उसको भी हमने प्राथमिकता पर रखा है। लेकिन यह भी मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं और एक जो एस्ट्रो टर्फ के सामने शेड वगैरह का निर्माण होता है उसके निर्माण का टेंडर भी जारी हुआ है। टेंडर भी हमारे ही बालाघाट के किसी एजेंसी को मिला है, तो उसी में आगे बजट हमको मिलता रहे। चर्चा के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने डेंजर रोड को लेकर भी कहा कि डेंजर रोड नगर के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि जब तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH रोड का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इस मार्ग का वैकल्पिक तौर पर उपयोग किया जाएगा। आपने भी डेंजर रोड का निरीक्षण किया है तो नहीं, देखो वो तो वैकल्पिक व्यवस्था की बात है कि भाई झाड़ कम से कम वहाँ पे हटाने की स्थिति बने और जब तक हमारा बाईपास कंप्लीट नहीं होता है या हमारा जो भारतमाला के तहत जो NH बनना है वह पूर्ण नहीं होता तब तक एक कुछ दिनों के लिए वैकल्पिक प्रबंध की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट और प्रशासन के बीच में अनेक दौरों की बातचीत भी हुई है और सहमति बनी। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के बाद अब प्रदेश के नागरिकों की निगाहें मध्य प्रदेश के बजट पर टिकी हुई हैं। कोरोना संक्रमण और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शिवराज सिंह चौहान वाली सरकार का यह पहला बजट होगा जिसको लेकर प्रदेश के नागरिकों में कई आशाएं हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों सहित अन्य मुद्दों पर भी बजट में क्या हासिल होता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जब देश में मुगलों का शासन था उस दौरान हिंदुत्व की रक्षा के लिए वीर और पराक्रमी योद्धा शिवाजी महाराज ने न केवल मुगलों के साम्राज्य को ध्वस्त किया अपितु देश में हिंदुत्व का राज भी स्थापित किया। वीर शिवाजी महाराज को आज पूरे देश हिंदू सम्राट के नाम से जानता है, जिन्होंने हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हिंदुत्व के प्रति उनके मन में यह भाव माता जीजा माता ने पैदा किए थे। यदि शिवाजी महाराज नहीं होते तो देश आज ऐसा नहीं होता। यह बात बालाघाट में प्रगतिशील कुंभी समाज द्वारा शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कही। बता दें कि शिवाजी महाराज जयंती समारोह से पूर्व शिवाजी जयंती के अवसर पर राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, प्रगतिशील कुंभी समाज जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह पटेल की अगुवाई में सर्किट हाउस से वीर शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा रथ में शिवाजी महाराज के साथ शिवाजी महाराज के अनुयायी उनके पीछे जय शिवाजी जय भवानी का जय घोष गुंजायमान कर रही थी। सर्किट हाउस से शोभा यात्रा सर्किट हाउस से प्रारंभ होकर सर्किट हाउस मार्ग हनुमान चौक होते हुए इतवारी बाजार स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन के बाद रैली महावीर चौक, राजघाट चौक, कालीपुतली चौक, आंबेडकर चौक से मोतीनगर होते हुए सरदार पटेल कॉलेज गायखुरी पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरदार पटेल कॉलेज गायखुरी परिसर में आयोजित शिवाजी महाराज जयंती समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल, प्रमुख अतिथि राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, विशेष अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल सहित बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी मौजूद रहे। मंची कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, वीर शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण और उनका पूजन कर किया गया। आसंदी से संबोधित करते हुए राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने कहा कि सालों की लड़ाई के बाद हम सबकी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है और आगामी 3 वर्षों में यह कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करें। देश को हिंदू राज्य बनाने में, देश को आजाद कराने में हाथ है, पर निश्चित रूप से किसी को अग्रणी के रूप में गिना जाएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमेशा जब तक यह धरती रहेगी, हाँ, पूरे देश की जनता लेने का काम करेगी और उनको इस हालत में पहुंचाने की जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उनकी माता जिजाऊ माता की थी। निश्चित रूप से हमारी तमाम यहाँ बहनें बैठी हैं। आज का जो समय है, हम सबसे बहनों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं, सभी बुद्धिजीवियों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आने वाले समय में सब छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कृतित्व हैं, जो व्यक्तित्व हैं, जो जिजाऊ माता के कृतित्व हैं, जिले में विगत 2 सालों से सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को लेकर गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा चुनावों को लेकर जानकारी चाही गई है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि इस वर्ष संस्थाओं के चुनाव संपन्न होंगे। मामले में जल संसाधन विभाग के अधिकारी HR ठाकरे ने बताया कि शासन के द्वारा संस्था चुनावों के लिए जानकारी चाही गई है, जिसके तहत संस्थाओं का गठन कर जानकारी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी को लेकर गठित की जाने वाली जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव के लिए वर्ष 1999 में पहली बार अधिनियम बना था, जिसमें वर्ष 2000 अप्रैल में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 168 संस्थाओं में गठित हुई, जबकि उसके बाद 2006 में 139 संस्थाएं, वर्ष 2011 में 125 संस्थाएं और 2016 में 105 संस्थाओं का गठन किया गया, जिसके बाद वर्ष 2019 में चुनाव होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते संस्थाओं का गठन टाल दिया गया, जिसके बाद अब तक चुनाव नहीं हो सकी हैं। लेकिन शासन स्तर से संस्था चुनावों को लेकर जानकारी चाही गई है, जिसके तहत संस्थाओं का गठन कर जानकारी भेजी जाएगी। चुनाव की जो श्रृंखला है उस पर देखा जा रहा है कि बहुत समय से विराम लगा हुआ है। इसके पूर्व जो है कोविड के दौरान भी जो है चुनाव नहीं हो पाए। ऐसे में संस्था चुनावों की क्या स्थिति बन रही है इस बार? चुनाव का तो कार्यक्रम अभी मांगी है जानकारी, संस्था गठित करना है अभी। और पहली बार अधिनियम बना 1999 में जल उपभोक्ता संस्था के ऊपर मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम में कृषकों की भागीदारी करके वो बना था अधिनियम। तो उसके 99 बना और 2000 अप्रैल में चुनाव हुए इसकी पहली बार। तो उसमें 168 जल उपभोक्ता संस्थाएँ गठित हुई थी। इसके पूर्व जो चुनाव हुए थे उसमें क्या स्थिति रही थी और अब वर्तमान में क्या स्थिति बन सकती है? स्थिति मतलब संस्थाएं कितनी थी और पहली बार 2000 में 168 संस्थाएं बनी थी, फिर 2006 में चुनाव हुए, उसमें 139 जल उपभोक्ता संस्थाएं बनी थी। फिर उसके बाद हुआ 2011 में
उसमें 125 जलयुक्त संस्थाएँ बनी थी, तो उसका निर्वाचन हुआ। फिर उसके बाद 2016 में चुनाव, तो ये सभी मतलब मतलब पहले 3 चुनाव 5-5 वर्षों का कार्यकाल हुआ था। लेकिन 2013 में अधिनियम चेंज हुआ, उसमें ऐसा हुआ कि 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य 2-2 साल में रिटायर होंगे और सदस्य ही उसमें अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, ऐसा अधिनियम बना था। अभी वर्तमान में कितनी संस्थाएं रहेंगी? अभी 105 जलयुक्त संस्थाएं जिले में हैं और उसके सदस्य करीब 978 प्लस 48 ऐसे करके सदस्य बने हैं। वर्तमान में सर कार्यकारिणी काम कर रही कि स्थगित हो चुकी? नहीं, अभी तो भंग हो गई है। अभी लोकसभा चुनाव में होना था, सदस्यों का चुनाव होना था, उसके बाद में लोकसभा निर्वाचन के कारण चुनाव नहीं हो पाया तो कार्यकाल उसका ख़त्म कर दिया, संस्थाएं घटित हो गई, भंग कर दिया। अब कब तक चुनाव हो जाएगा सर, क्या जानकारी भी आई है? चुनाव का तो कार्यक्रम लगभग होना है, अभी जानकारी मांगा है, अभी इसी महीने भेजना है। संस्था गठित करके गठन का हो जाएगा कार्यक्रम पूरा, उसके बाद में निर्वाचन कार्यक्रम जारी होगा। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रामखेलावन पटेल ने 19 फरवरी को बालाघाट प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा महेश्वरी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब, डॉक्टर निलय जैन, एसडीएम केसी बोपचे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री पटेल ने सबसे पहले जिला चिकित्सालय की सेंट्रल पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया और वहां की उपलब्ध व्यवस्थित सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि जिला चिकित्सालय में उपलब्ध इस सुसज्जित लैब का लाभ अस्पताल में आने वाले मरीजों को सुगमता से मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन एवं डायलिसिस की सुविधा भी शीघ्र प्रारंभ की जाए। मंत्री पटेल ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र, ओपीडी, सर्जिकल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, नवजात शिशुओं के उपचार की एसएनसीयू, महिला वार्ड एवं कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए बनाए गए पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी चर्चा की। मंत्री पटेल ने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि अस्पताल परिसर हमेशा साफ स्वच्छ बनाए रखा जाए। उन्होंने नवजात एवं समय से पहले पैदा हुए बच्चों के उपचार की एसएनसीयू की बेहतर व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। चर्चा के दौरान राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि पहले की अपेक्षा सुविधाओं में सुधार हुआ है। सीटी स्कैन और डायलिसिस मशीन की कमी है, अगर वह सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी तो मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस संबंध में कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई है। जल्द ही यह व्यवस्था भी प्रारंभ हो जाएगी। वहीं जो कमियां हैं वह आने वाले समय में शीघ्र पूरी होंगी। बाकी यहाँ जिला अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है। हमने यहाँ कहा है कि सीटी स्कैन का भी सुविधा हो जाए और डायलिसिस की सुविधा हो जाए, तो मरीजों को इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी सारी सुविधाएं यहाँ हैं। सीटी स्कैन की सर बहुत पहले से योजना बन रही थी, फंड भी आ चुका, उसके बाद में देरी क्यों हो रही? नहीं, अभी CHMO साहब ने, CSG ने और कलेक्टर साहब ने कहा कि आने वाले समय में शीघ्र ही ये दोनों सुविधाएं यहाँ हो जाएंगी। सर स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत कमी है, उसको लेकर के क्या डॉक्टर भी नहीं है और वार्ड बॉय नहीं, डॉक्टर तो नेत्र वाले डॉक्टर नहीं, बाकी डॉक्टर यहाँ हैं और जो कमी है वो आने वाले समय में शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।